हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना गहरा है, उसका विस्तार इतना बड़ा है, कितना भी भाग लो वो आगे बढ़ता ही जाता है। इसलिए जितना सीखते जाते हो, जितना लेते जाते हो, उतने पे चलते जाओ। हालेलुया। अभी आप सोचो, एक व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो वो वैसा भोजन खाता है, लेकिन एक बच्चा जब होता है वो दूध पीता है। अगर एक बच्चे को आप पनीर खिला दोगे तो क्या होगा शाम को? हाँ, सबको पता है, लूज मोशन लग जाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है। समझ रहे हैं आप? लेकिन एक बड़े को अगर आप रोज मटर पनीर दो, उसको हजम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मैदा है, उसका जो लीवर है, उसका जो सब अंदर का फंक्शन है वो विकसित हो चुका है। हालेलुया। इसी तरह जब हम मसीह में आते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वचन कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। इतना विस्तार है वचन का, इतना सारा वचन है, उसकी गहराई नाप सकते हैं आप? प्रभु की गहराई, प्रभु की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई नाप सकते हैं? तो आप वचन को कैसे सारा कुछ जान सकते हैं? आप कभी भी पूरा सब कुछ नहीं जान, मैं अभी तक नहीं जानती। लोगों ने पीएचडीयां कर ली हैं। प्रभु के एक बड़े महान दास बिली ग्राम, जब वो 90 से ऊपर के हो गए, पूरी जिंदगी उन्होंने प्रभु का प्रचार किया, वचन का। लाखों क्या करोड़ों रूहें उन्होंने बचाई प्रभु के वचन के द्वारा। किसी ने उनसे पूछा, बोले आपको तो बाइबल का पूरा ज्ञान आ गया होगा। बोले ये समुंदर है और मैंने अभी एक बूंद निकाली है। हालेलुया। तो कभी मत समझिए, अभी आप एक 6 साल के बच्चे को आप बोल सकते हो बेटा मेरी गाड़ी ले और जाके बाजार से सामान ले आ, बोल सकते हो क्या? हाँ? वो क्या करेगा? या तो चाबी तोड़ देगा बीच में, या कहीं पे गाड़ी ठोक देगा। समझ आ रही है आपको? आप नहीं बोल सकते। इसी तरह प्रभु का वचन है, अगर जिसको जितना चाहिए उतना मिलता रहे तो अच्छा रहेगा। अगर ज्यादा ओवर हो गया तो हमें पता है क्या होगा। हम 6 साल के बच्चे से गाड़ी में सब्जी नहीं मंगा सकते, लेकिन बड़े से मंगवा सकते हैं। हालेलुया। आप जब जिस स्कूल में गए थे, आपने सबसे पहले ABCD सीखी थी, और अगर अब आज भी देखें तो वो ABCD ही काम आ रही है। बाकी का ज्ञान तो बीच में हमने बहुत सीखा, लेकिन वो जो फाउंडेशन है, वो जो नींव है, आज भी हम उसी पे खड़े हैं। हालेलुया। तो कभी भी मत सोचिए, तो मुझे समझ नहीं आता वचन में कहां से शुरू करूं, क्या क्या तुम्हें बताऊं, क्या क्या तुम्हें सिखाऊं। मन तो करता सब कुछ उड़ेल दूं, लेकिन क्या होगा? बदहजमी हो जाएगी। इसीलिए प्रभु को पता है तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितनी मात्रा में देना है, ताकि तुम उसे खा के तंदुरुस्त हो सको। हालेलुया। इसीलिए हर रोज की रोटी, रोज क्या वचन चाहिए, डेली क्या बनाना है, क्या खाना है। पिछले दिन के लिए था, आज का आज के लिए है, कल का कल के लिए होगा। तो हमें रोज, जैसे हम भोजन खाते, हम चावल खा के बोर नहीं होते, रोटी खा के बोर नहीं होते क्या? कितने सालों से रोटी खा रहे हो, कितने सालों से चावल खा रहे हो, वही बचपन से ही मटर पनीर खाते आ रहे हैं, गाजर की सब्जी खाते आ रहे हैं, बोर हुए क्या? हाँ? तो ये प्रभु का वचन भी ऐसा ही है। आप
आप जितनी बार इसको खाएंगे, जितनी बार इसको सुनेंगे, आप एक नई सामर्थ को, संतुष्टि को, तृप्ति को महसूस करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु, एक वचन निकालेंगे हम 4:24 मरकुस। चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब समय ज्यादा नहीं है। कलीसिया, ध्यान से सुनो, समय ज्यादा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है। कुछ ही वर्षों में, कुछ ही सालों में प्रभु का आगमन है। और प्रभु चाहता है इस समय हम अपने मन की तैयारी करें, अपने हृदय की तैयारी करें, प्रभु के आने के लिए तैयार रहें, अपने असली घर में रहने के लिए तैयारी करें, प्रभु से मिलने की तैयारी करें। क्योंकि परमेश्वर का आना, यीशु मसीह जब इस संसार में आया, वो हमारे लिए जिया, आपकी और मेरे गुनाहों की सजा उसने अपने ऊपर ली और क्रूस पे मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने हमारे असली जीवन के बारे में बातें की। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जब यीशु मसीह 40 दिन बाद स्वर्ग पे उठा लिया गया, दो स्वर्गदूत जब उन चेलों को देख रहे थे, चेले उदास हो रहे थे, उसने कहा, जिस यीशु को तुम जाते हुए देखते हो, एक दिन उसी रीति से वापस आते हुए देखोगे। और अब जब यीशु मसीह को आए हुए 2020 साल हो चुके हैं, यीशु का आना अब बहुत ही, हम बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, द्वार पे खड़ा है यीशु मसीह। और इस समय कलीसिया संसारिक चीजों में, अभिलाषाओं में, दुनिया में उलझने की जरूरत नहीं है। लिखा है, जो जहां पे खड़ा है वो खड़ा रहे। अगर कोई गिर गया तो उसका उठना बहुत मुश्किल है। ये बात मुझे 2021 में प्रभु ने की आत्मा ने बोली कि युद्ध भीषण होने वाला है। युद्ध कहते, जब कोई चीज मुश्किल होती है उसी बात उसका रिजल्ट आता है। युद्ध भीषण होने वाला है। और परमेश्वर ने कहा, मेरी कलीसिया को ये मैसेज दो कि घबराएं मत, तैयारी करें अपने हृदय की, तैयारी करें यीशु से मिलने की, तैयारी करें अपने असली घर स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने की। हालेलुया। इसीलिए तकलीफ जितनी बढ़ेगी, आशीष उतनी नजदीक है। हालेलुया। मैंने बताया था, कहते पेन जितने तेज होते हैं, है ना, बच्चा उतनी जल्दी संसार में आता है। हमारे प्रभु से मिलना ऐसा ही होगा। जब हमारी बस हो जाएगी, नहीं प्रभु बस, प्रभु आ जाएगा। इसीलिए तैयारी करो। हालेलुया। अपने हृदय को तैयार करना, सुसमाचार की तैयारी, प्रभु के लिए फल को, अपने प्रतिफल को लेने के लिए अपने कामों को करना प्रभु के लिए, सुसमाचार। हालेलुया। और वही तैयारी उन्हीं की होगी जो प्रभु की सुनेंगे। हालेलुया। आज संसार, इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, चौकस रहो क्या सुनते हो। क्योंकि संसार में आज हजारों आवाजें आ रही हैं और किसी को नहीं पता क्या होने वाला है।
हर व्यक्ति कहता है मुझे सत्य पता है, मैं बताता हूं सही खबर क्या है, लेकिन सत्य किसी को नहीं पता। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए हम सत्य को जानते हैं और मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, और जो कुछ उसने बोला है वही सत्य है और वही होगा। हालेलुया। इसीलिए सत्य से भटक ना जाइए, झूठ के पीछे मत चले जाना, क्योंकि प्रभु ने कहा अंत के दिनों में भरमाने वाले लोग आएंगे, ताकि तुम सत्य से दूर हो जाओ, तुम सत्य से हट जाओ। प्रभु ने कहा तुम उनकी मत सुनना। हालेलुया। शैतान को पता है ये सारी भीड़ एक दिन मेरी थी, मेरी गुलाम थी, मैं इनके ऊपर राजा था, ये मेरे ही मानते थे, लेकिन अब ये सत्य जान चुके हैं, अब ये यीशु को जान चुके हैं, अब ये जान चुके हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, ये जान चुके हैं कि ये कहां जा रहे हैं। हालेलुया। तो क्या उसकी कोशिश नहीं रहेगी कि वो आपको भरमा दे? क्या उसकी कोशिश नहीं रहेगी कि एक बार फिर आपको गुलामी की बेड़ियां पहना दे? अंत तक उसकी कोशिश रहेगी कि वो आपको फिर से गुलाम बना दे। इसीलिए चौकस रहो, क्या सुनते हो? किसी की सुनकर उस झुंड से अलग ना हो जाना, किसी की सुन के शैतान के पीछे ना चले जाना। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं कई बार इस वचन पे प्रचार कर चुकी हूं और मैं बार बार इस वचन पे, क्योंकि प्रभु कहता है कितनी भी बार आप नई सामर्थ को पाएंगे, नई ताकत को पाएंगे, एक बार फिर नई चेतावनी को अलर्ट हो जाएंगे आप। हालेलुया। इसलिए चौकस रहो, क्या सुनते? अपने पड़ोसी से बोलो चौकस रहो, क्या सुनते हो? हालेलुया। आज किसी को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। कोई बोल रहा है एक महामारी, अभी देखो बर्ड फ्लू फैल गया, हाँ, पूरे इंडिया में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, पक्षी अपने आप मर रहे हैं हजारों की तादाद में। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहाँ कहाँ बर्ड फ्लू फैल गया। सारी मुर्गियां मर रही हैं, जानवर मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, और किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मेरे आने से पहले महामारियां फैलेंगी दुनिया में। ये सत्य आप जानते हो, लेकिन संसार कह रहा है क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सत्य है ही नहीं। तो किस पे विश्वास करें, झूठी खबरों पे या सत्य पे? सत्य पे विश्वास करो जो यीशु ने बोला। ये पृथ्वी वास्तविक है कि नहीं? बैठे हो नहीं, स्वर्ग भी वास्तविक है। हालेलुया। अगर कोई बोले कि कोई स्वर्ग नहीं है तो बोलो धरती भी नहीं है। हाँ, धरती भी नहीं है। फिर आज लोग झूठ पे कान लगा रहे हैं और सच मान रहे हैं उसको, लेकिन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सत्य को जानते नहीं है। और कुछ लोग सत्य को जान के भी अनजान बन रहे हैं, जैसे वो जानते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो जान के भी अनजान बने उसको क्या बोलते हैं? मूर्ख। हालेलुया। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। क्या मूर्ख है? हाँ, नहीं, हम सत्य जानते हैं, हम सत्य की संतान हैं, हम सत्य पे चलेंगे, भले कितने आंधी तूफान, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हम सत्य से हटेंगे नहीं। हालेलुया।
अभी लोग बोल रहे हैं अरे कोरोना, उससे भी भीषण कोरोना आ गया है, वर्ल्ड फ्लू फैल गया। अभी एक और बीमारी पता नहीं यूएस में दिमाग की बीमारी आ गई, कोई पानी में से ही वो बीमारी आ गई है, दिमाग में कुछ अमीबा घुस जाता है और इंसान का हालात खराब हो जाते हैं। अभी हर कंट्री में नया वायरस आ रहा है और लोगों को समझ नहीं, हड़बड़ा रही है दुनिया, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बनेगा, कुछ नहीं पता। पर क्या है, मैं बताता हूं सच क्या है। खुद को सच नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूं सच क्या है। क्या होगा हम जानते क्या होगा, क्योंकि यीशु 2000 साल पहले बता के गया है क्या होगा आने वाले समय में, क्या होगा जब मैं आऊंगा, क्या होगा संसार में, क्या क्या घटेगा, वो सब प्रभु ने पहले से बताया है। बड़े भूकंप आएंगे थोड़े दिनों में, आप देखेंगे, सुनामियां आएंगी, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा। हाँ, ये चीजें होनी है क्योंकि प्रभु ने बोला है। हालेलुया, ये सब होगा। जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा। अभी देखो पंजाब दिल्ली बैठा जाके, ये क्या है, राज्य राज्य, एक राज्य दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, एक ही देश में हम, ये क्या है, ये सब पहले से प्रभु ने लिखा। हालेलुया। इसीलिए झूठ पे कान मत लगाना। अगर आपको कोई प्रभु आपकी आशा के विषय में पूछे, प्रभु के विषय में पूछे, तो उसको उत्तर देने के लिए तत्पर रहे, विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। अपनी आशा को ठंडा मत होने दीजिए, अंत तक पकड़े रखो उसको। प्रभु ने कहा जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक स्थिर रहेगा, आपकी स्थिरता से ही शैतान आपको गिराना चाहता है। और अब तो टाइम ही नहीं है, अब तो टाइम ही नहीं रह गया, बहुत थोड़ा सा टाइम है। अगर इसी में दुनिया में उलझोगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, ना आगे के रहोगे ना पीछे के। इसलिए जहां पे हो वहीं पे बढ़ते जाओ, मजबूती पकड़ते जाओ, आशा में आनंदित रहो। अब टाइम योजनाएं बनाने का नहीं, अब टाइम स्थिर होने का आ गया है। हालेलुया। अब एक ही योजना जो मेरे परमेश्वर ने बनाई कि हम अनंत काल उसके साथ बिताए, अब वो योजना परमेश्वर की पूरी होने जा रही है और हमें तैयार होना उसके लिए। हालेलुया। अभी देखो दुनिया क्या कर रही है, दूसरे ग्रह पे जीवन खोज रही है। यीशु मसीह आने वाला है अभी। हाँ, अभी बोल रहे एलियंस का सिग्नल मिल रहा है। हाँ, दूसरे ग्रह के लोग धरती पे आएंगे। अभी आज ही क्या बोल रहे, वो यूएफओ दिखी है कल, क्या 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 न्यूज आ रही है, नदियां लहू बन रही हैं। आप देखो दुनिया में जो कभी नहीं हुआ, ऊपर से आग बरस रही है। अभी एक और एस्ट्रॉइड आने वाला है थोड़े समय में, बोले दुनिया खत्म हो जाएगी, आधी दुनिया, जब वो गिरेगा ऊपर से। कितनी सारी न्यूज अगर आप देखो दुनिया में, अब हाय क्या बनेगा। हालेलुया। लेकिन इस समय पर वही आनंदित होंगे जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य को पकड़े हुए हैं, वो लोग आनंदित होंगे। हालेलुया। अब एक बीमारी, हाँ, वैक्सीन नहीं बन रही पूरी दुनिया से, अभी बन गई, उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, परमेश्वर ने, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हारे छिपने का स्थान हूं, मैं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है, जो प्रभु जिनका शरण स्थान है, जो प्रभु जिनका छिपने का स्थान है, वही लोग सेफ रहेंगे, वही सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए सुरक्षा किस चीज में है, दवाई में है, इंजेक्शन में, सुरक्षा प्रभु में है, सुरक्षा प्रभु में है।
अभी तो बनाने वाले को ही नहीं कौन पता कि क्या बनाया मैंने। इसीलिए अपना विश्वास प्रभु पे स्थिर रखिए। संसार बहुत कुछ बोलेगा, हमारा परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, उसने बोलने मात्र से दुनिया बना दी। प्रभु ने बोला आकाश पूरा तारों से भर जाए, पूरा भर गया, पूरा भर गया। और एक एक तारे का आकार धरती से पता नहीं कितना बड़ा है, हजारों गुना बड़े तारे, और कितने अनगिनत, करोड़ों अरबों खरबों, गिनती खत्म हो जाती है जहां जितने तारे हैं। समझ आ रही है आपको? और एक एक तारे का आकार धरती से कई गुना बड़ा है, सूरज से कई गुना बड़ा है। परमेश्वर ने बोला पूरी धरती पेड़ पौधों से भर जाए, भर गई। प्रभु ने कहा समुंदर खाली था, पानी था सिर्फ। प्रभु ने कहा जीव जंतुओं से, मछलियों से भर जाए, आज तक भरा हुआ है। करोड़ों टन निकालते रोज, दुनिया भर में खाते, फिर भी भरा हुआ है। क्यों? वो जानता है जो प्रभु ने बोला है वैसा होगा और अंत तक रहेगा। हालेलुया। अभी लोग नई धरती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, नया सूरज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि रोबोट बंदा भी नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चाइना में तो ऐसा है, बंदर की खोपड़ी मनुष्य से लगा के उसको ऑपरेशन करके क्या काम करेगी। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे कि इंसान कभी मरे ना, ऐसी ऐसी चीजें विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अभी साउथ कोरिया ने एक सूरज बनाया, पता नहीं कितने साल मेहनत करी, कितना अरबों खरबों रुपया लगाया, कितने साइंटिस्ट ने अपनी ताकत लगाई। आप जानते हैं इतने सालों की मेहनत, पैसा रुपया लगाने के बाद नकली सूरज बनाया। कितने मिनट चला जानते हो? कितने सेकंड? 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद वो फ्यूज हो गया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने बोला सूरज बन जा और मेरे बच्चों को रोशनी दे, तेरा काम है रोज निकलना। वो हजारों सालों से निकल रहा है। तो क्या विवाद करेंगे प्रभु के लिए? क्या करेंगे? परमेश्वर ने इतनी बड़ी लाइट बना दी जिसे कोई फ्यूज नहीं कर सकता। हाँ? आदमी ने 6000 साल पहले, कौन था वो? थॉमस एडिसन, जिसने एक बल्ब बनाया था, एक बल्ब बनाया, आविष्कार करा था, छोटा सा बल्ब, और बड़ा वैज्ञानिक, अरे बहुत बड़ी उपलब्धि। और मेरे प्रभु ने बोलने मात्र से सूरज बना दिया था। तो किस पे विश्वास करेंगे? बल्ब बनाने वाले पे या सूरज बनाने वाले पे? हालेलुया। पर आजकल बड़े साइंसदान आ गए हैं दुनिया में, परमेश्वर को बोलते कोई परमेश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। दिमाग इतने बड़े हो गए हैं, वो भूल गए हम कौन है। हमें भी बनाने वाला कोई है। इसलिए मूर्खता के विचारों के पीछे मत जाइए। प्रभु सच्चा है, उसका वचन सत्य है, वो आने वाला है, हम उसके साथ रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो भाई क्या होगा, क्या हो रहा है, मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या होने वाला है। हालेलुया। तो जिसके पास ये वचन है ना, वो सब जानता है। और बाइबल में क्या लिखा? वो अंत के दिनों में सबसे ज्यादा आपने ध्यान रखना है, क्या सुनते हो, आज आप क्या बोलते हो, ये लिखा है। चौकस रहो, क्या बोलते हो, क्या लिखा है? चौकस रहो, क्या सुनते हो। क्योंकि मनुष्य जो सुनेगा वही उसकी आत्मा में जाएगा, और जो उसकी आत्मा में जाएगा बाहर से, वही मुंह से निकलेगा। देखो, जो चीजें आपने स्टोरेज की हैं, अभी एक बाल्टी में अगर पानी रखा है तो पानी निकलेगा। अगर एक खेत में आलू रखे हैं, बोए हैं, तो आलू निकलेंगे कि कनक को काट लोगे? हाँ, वही काट।
तो जो अंदर भरा है, जो सुना इधर से उधर से उधर से उधर से, जो तुम्हारी आत्माओं में स्टोर हुआ है, वही तुम्हारे मुंह से निकलेगा। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, चौकस रहो, क्या सुनते हो। अगर गलत चीजों को लिया है, गलत बातों को अगर भरा है, तो मुंह से भी वही निकलेंगी। फिर हम कहेंगे मेरी अंतर आत्मा मुझसे ये कह रही है, हाँ, मुझे पवित्र आत्मा ये बोल रहा है। वो पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा। पवित्र आत्मा कभी भी इस वचन से बाहर बात नहीं करता। ये कौन सी आत्मा बात कर रही है? जो चीजें आपने दुनियावी अंदर डाली, जो तुम्हारी आत्मा में भर गई, अब वो तुम्हारे मुंह से बाहर निकल रही है और